नमस्कार, मैं दिव्या राठौर। आज हम इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्लस प्लस से शुरुआत करेंगे। सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम शॉर्ट में UPS भी कहते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट आता है। क्लास एक कलेक्शन है डेटा मेंबर्स एंड मेथड्स का। सी प्लस प्लस में फंक्शन को मेथड्स कहते हैं। डेटा मेंबर्स मतलब क्लास के अंदर जो भी वेरिएबल डिफाइन किए जाएंगे उनको हम डेटा मेंबर्स बोलते हैं। अब ऑब्जेक्ट क्या है? उन डेटा मेंबर्स और मेथड जो क्लास के अंदर डिफाइन है उनको एक्सेस करने के लिए हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मेन फीचर है क्लास एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के और भी फीचर्स हैं जिनको हम बाद में अगले वीडियोस में देखेंगे। इसको सी प्लस प्लस को AT&T बेल लैबोरेटरीज में डेवलप किया गया है। हाँ, सी प्लस प्लस में सी के सभी कॉन्सेप्ट हैं, सी के सारे फीचर्स हैं प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर हैं, इसलिए सी प्लस प्लस को एक्सटेंशन ऑफ सी भी कहा जाता है। या तो हम यह भी कह सकते हैं कि सी प्लस प्लस concept of UPS plus all features of C. So we can call C++ is the extension of C language. अब हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ सी प्लस प्लस। एप्लीकेशन ऑफ सी प्लस प्लस, एप्लीकेशन का मतलब होता है कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। जैसे ग्राफिकल इंटरफेस को डिज़ाइन करने में हम सी प्लस प्लस का यूज़ करते हैं। जैसे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में मोबाइल गेम्स, कंप्यूटर्स, इनसे रिलेटेड जो भी एप्लीकेशंस हैं उनको डेवलप करने के लिए हम सी प्लस प्लस का यूज़ करते हैं। किसी भी मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए भी हम सी प्लस प्लस लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए भी हम सी प्लस प्लस का यूज़ करते हैं। गूगल इंडेक्सिंग के लिए सी प्लस प्लस का यूज़ करता है। हमारा इंटरनेट ब्राउज़र फायरफॉक्स ये भी सी प्लस प्लस लैंग्वेज में डेवलप किया गया है। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ हम सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोनों को डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे फोटोशॉप, इमेज रेडी, इलिस्ट्रेटर, एडोब प्राइमर, इन सबको भी डेवलप करने में हम सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं। गूगल के कुछ एप्लीकेशंस जैसे गूगल फाइल सिस्टम, गूगल क्रोमियम, इनको भी सी प्लस प्लस लैंग्वेज में डेवलप किया गया है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसके साथ साथ अगर हमें डेटाबेस भी डिज़ाइन करना हो तो हम सी प्लस प्लस लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं। ये डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं सी प्लस प्लस की कि हम सी प्लस प्लस को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं और कर रहे हैं। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस का एक मेन एडवांटेज है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, जिसको हम अगले वीडियो में और डिटेल में देखेंगे। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप का मतलब होता है ऐसा डेटा टाइप जो अपने अंदर बहुत सारे फीचर्स को इंक्लूड किए हुए हैं। इसको हम आगे और भी डिटेल में देखेंगे। सी प्लस प्लस का कंपाइल टाइम कम होता है। सी प्लस प्लस का कंपाइल टाइम कम इसलिए होता है क्योंकि सी प्लस प्लस मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब है सी प्लस प्लस के जो भी प्रोग्राम है वो फंक्शंस में होते हैं, क्लास और ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट पर डिपेंड होते हैं, इसलिए उसका कंपाइल टाइम कम होता है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट जैसे हमने अभी एप्लीकेशन ऑफ सी प्लस प्लस में देखा, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, डेटाबेस, ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं। इनको डेवलप करने के लिए भी सी प्लस प्लस हमारी सुटेबल होती है। इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, ये सी प्लस प्लस की प्रॉपर्टीज़ है। इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है बाइंडिंग ऑफ डेटा। जैसे हम क्लास की डेफिनेशन दे रहे हैं कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर्स एंड फंक्शंस, तो उसमें हमने क्या किया, डेटा को बाइंड कर दिया जिसमें हमारे डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स हैं, डिफरेंट टाइप के फंक्शंस हैं। तो इनकैप्सुलेशन का एग्जांपल हो गया हमारा क्लास। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है कि एक चीज़ को हम अलग अलग जगह यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट मीनिंग के साथ। जैसे हमारे पास एक फंक्शन है एरिया, उस एरिया फंक्शन से हम रेक्टेंगल का भी एरिया निकाल सकते हैं, सर्कल का भी एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं,
ट्राइंगल का भी एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं हमारे पास फंक्शन एक ही है पर हम उस फंक्शन को अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से यूज़ कर रहे हैं, इसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि जब भी हम किसी चीज़ को यूज़ करते हैं तो उसके सिर्फ मेन फीचर्स हम यूज़र को दिखाते हैं, अंदर के फीचर्स हम नहीं। जैसे हमारा फ़ैन चलता है तो हम स्विच ऑन करते हैं और फ़ैन चल रहा है, फ़ैन कैसे चल रहा है, उसके पीछे क्या प्रोग्रामिंग है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। इस टाइप की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के साथ हमारी C++ लैंग्वेज है। C++ लैंग्वेज रियल लाइफ सिनारियो में इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे हम देख ही रहे हैं गूगल इंडेक्सिंग जो रियल लाइफ में हम यूज़ कर रहे हैं, इन सब के लिए भी हम C++ प्रोग्रामिंग का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट, मेथड्स, इंस्टांस, मैसेज पासिंग, इनहेरिटेंस। ये सभी प्रॉपर्टी C++ लैंग्वेज की है। ऑब्जेक्ट जैसे मैंने बताया कि क्लास में जितने भी वेरिएबल्स हैं, मेथड्स हैं या फंक्शंस हैं, उनको हम एक्सेस कैसे करेंगे? ऑब्जेक्ट के थ्रू। मेथड्स सेम इज़ फंक्शन, जैसे हम सी में फंक्शंस कहते हैं, C++ में उन्हीं फंक्शंस को हम मेथड्स बोलते हैं। इंस्टांस, जब एट अ टाइम कोई ऑब्जेक्ट किसी क्लास के डेटा मेंबर या मेथड्स को एक्सेस कर रहा है, उस टाइम पर हम उस ऑब्जेक्ट को इंस्टांस बोलते हैं। मैसेज पासिंग, एक क्लास के हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं तो वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो मैसेज पास करते हैं एक दूसरे को, दैट इज़ कॉल्ड मैसेज पासिंग। इनहेरिटेंस का मतलब ये है कि हमारे पास दो क्लास हैं तो एक क्लास की प्रॉपर्टी को हम दूसरी क्लास में यूज़ कर सकते हैं, तो कोड रीयूजेबिलिटी हो रही है। इनहेरिटेंस का मतलब होता है एक चीज़ को हम इनहेरिट करके, एक क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करके दूसरी क्लास में यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर कोड रीयूजेबिलिटी होती है। यहाँ पर C++ का ये हमारा मेन एडवांटेज है। नेक्स्ट है इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी का जब भी हम यूज़ करते हैं तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है, पर हमें कोड बार बार नहीं लिखना होता है, ये हमारा मेन फीचर है। मेमोरी का भी बार बार यूज़ नहीं होता है C++ में, तो मेमोरी स्पेस ज़्यादा रहता है तो हम उसका ज़्यादा यूज़ कर पाते हैं। C++ इज़ बॉटम अप अप्रोच। C++ हमारी मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग है, इसमें सारी प्रोग्रामिंग मेथड्स पर बेस्ड होती है, जिसकी कंपाइल टाइम की शुरुआत नीचे से शुरू होती है, इसलिए हम इसको बॉटम अप अप्रोच बोलते हैं। थैंक यू।